हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों, बायोलॉजी का टेस्ट है आपके लिए, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी जो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज़ किया था वो किसने किया था, बताइए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। किसने? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरस्तु को जो है बायोलॉजी का फादर कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी को, मतलब अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का पिता माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। कौन? अरस्तु जाने जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, बताइए कौन कहलाते हैं? इसका ये भी कौन कहलाते हैं? अरस्तु। जूलॉजी के कौन क्या जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं? अरस्तु, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, बताइए। तो ये कहा जाता है आपका थियोफ्रास्टस को। किस है? थियोफ्रास्टस को, यानी ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। अरस्तु को, थियोफ्रास्टस को, या हिप्पोक्रेटस को, या गैलेन को, बताइए। देखिए, इसे ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द जो है बोटनी जो है एक ग्रीक शब्द है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा थियोफेरेटस। थियोफेरेटस, और इसी कारण इन्हें जो आपका बोटनी है, देखिए, ये देखिए, ये जो आपका बोटनी है वनस्पति विज्ञान, इसीलिए इसे जनक कहा जाता है। इन्होंने किताब दी थी जिसमें उसके बारे में बताया था। अब आगे देखिए, हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। कौन है, बताइए। देखिए, ये अरस्तु ने लिखी थी। किसने? अरस्तु ने, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अरस्तु ने इसमें लिखा था, और 500 जो जीव होते हैं, 500 तरीके के जीवों का वर्गीकरण किया था इन्होंने। उनके जो अंदर पार्ट्स होते हैं, पार्ट्सों के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, बताइए। किसकी शपथ दिलाई जाती है, बताइएगा। तो वो दिलाई जाती है आपकी हिप्पोक्रेटस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वे कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। देखिए, वो कहलाती है जीव विज्ञान। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। देखिए, बायोलॉजी शब्द का क्या मतलब है? बायो, बायोस प्लस लोगोस, इससे ही मिलके आपका जो है बायोलॉजी बना है। बायोस का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग, यानी सजीव। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं होगा। इसका मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना। उसे क्या कहते हैं हम? बायोलॉजी। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनेगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी। क्या फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल का, काय का, शैवाल का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी, काय है, पारिस्थितिकी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, बताइए किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। देखिए जो डेंड्रोलॉजी है आपका, वो झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी, क्या, डेंड्रोलॉजी, कहेगा झाड़ियों के अध्ययन को, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, एंथोलॉजी कहलाता है, क्या, एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, बताइए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा जीवाश्मों का, कहेगा जीवाश्मों का, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हार्टिकल्चर, क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, जीवों एवं वातावरण की अंदर अभिक्रिया, अंदर अभिक्रिया, ये क्या कह रहा है, देखो जीवों एवं वातावरण की अंदर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। देखिए जो अंदर अभिक्रिया होती है वो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वनस्पति विज्ञान की वे शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, बताइए। जिसके अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच का नाम बताइए आप। तो देखिए इसका सही आंसर होगा फाइकोलॉजी, क्या होगा, फाइकोलॉजी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, जैसे कि ये भी पूछा था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वे शाखा है जिसमें वर्णन होता है, बताइए किसका होता है, शैवालों के संवर्धन का, या वन के विकास का, या सिलिसिफाइड का, सिलिसिफाइड पादपों का, या कवकों के संवर्धन का, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वन के विकास का, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीज का, पत्तियों का, फल का, या परागकण का, बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बीज का, काय का, बीज का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, बताइए। तेल के बीजों का होता है, फसलों का होता है, या घासों का होता है, या फिर फलों का होता है, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एस्ट्रोलॉजी, और ये जो कहते हैं हम फसलों के अध्ययन, सॉरी ये घासों के अध्ययन को कहते हैं, काय को, घासों के अध्ययन को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीडोलॉजी, यानी पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, बताइए किसका, पादप रोगों का, भूमि का, या प्रदूषण का, या चट्टानों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि का, काय का करते हैं, भूमि का, यानी ऑप्शन सी इसका, वो सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता होगा दोस्तों ये, ठीक है, क्या होगा, अनुवांशिकता होगा ये। देखिए अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइए, बताइएगा क्या कहते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। जिसमें जीन वगैरह, डीएनए वगैरह का अध्ययन होता है, वो क्या कहलाती है? अनुवांशिकी। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम देता है वो विज्ञान क्या कहलाता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्गीकी। देखिए वर्गीकी में क्या होता है? वर्गीकी में जो पौधे होते हैं या मनुष्य होता है, उसका जो मनुष्य, तो देखिए जितने भी जीव हैं उन सबका वर्गीकरण किया गया है। जो उनके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं और जो उनकी स्पीसीज हैं, जाति वगैरह, उनके आधार पर। तो उसी के अंदर आपका पौधों का भी एक वर्ग है। जब वर्गीकरण हुआ आपका, वर्गीकी के अंदर वर्गीकरण होता है, तो पौधों को भी एक कैटेगरी में रखा गया है। इस प्रकार से आपका जो विज्ञान है कहलाता है वर्गीकरण। और लेकिन ये पूछ रहा है विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वर्गीकी विज्ञान के अंदर ही वर्गीकरण होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। देखिए फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा पेलिनोलॉजी। क्या? पेलिनोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। बताइए कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा एलेरिकल्चर। क्या कहलाएगा? एलेरिकल्चर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। वार्षिकीय वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, या एग्रोनॉमी कहलाता है, या हार्टिकल्चर कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? ऑर्बोरिकल्चर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो पौधे होते हैं उनकी जो आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, वो क्या कहलाता है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शारीरिकी। क्या? शारीरिकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए पादप विज्ञान है, यानी जो आपकी बूटनी है उसकी शाखा है। अब वो आपको बताना है वो, और जो कवक शास्त्र है, कवक शास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंदी का, शब्दार्थ का, कीट का, या पादप का? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34। एग्रोफोरेस्ट्री जो है, मतलब इसे का मतलब बताना है आपको। इनमें से क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना है, फसल काटने के बाद वन लगाना है, या कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को हम क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री। क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका एक अध्ययन है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। बताइएगा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो फूल होते हैं आपका, फूलों के अध्ययन को कहते हैं हम फ्लोरोकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अब जो फसलें होती हैं उन्हें हम कहते हैं एग्रोनॉमी, और जो सब्जी हैं, सब्जी की खेती को हम हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो फलों की खेती होती है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये सही है सब, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सब्जियों के अध्ययन को क्या नहीं कहते हैं? हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बराबर में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।